खाक कर दिया गया, राख कर दिया गया। सपना ही नहीं, मानवता को कहीं ना कहीं जला दिया गया है। यही देश है। सारा को जो भी इनके पास था सभी लोग सड़क पे आ गए हैं। सब जल गया। हाँ? गाला पाती सब जल गया। बकरी हर भी जल गई। बकरी छोग बकरी यहाँ पर जल गया। जिसको देखिए वहाँ पर खलड़ी गिरा भी है। बेचारे गरीब दलितों के मकानों को ढाया गया, जलाया गया। रात में 100-150 राउंड फायरिंग करी गई। प्रशासन के कान में जरा से भी भनक नहीं आई। ये बड़ी साजिश है, छोटी मोटी साजिश नहीं है। जो भी अपराधी हैं, उनके जो लोग आका लोग हैं, उनको भी जेल में उठा के डालने के काम सरकार करे। 100-150-200 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब जो सरकारें आ रही हैं उनसे कागज मांग रही हैं। बेचारे वो कागज कहाँ से लेके आएंगे? कागज नहीं है तो मकान तोड़ दो, उनके खाली कराओ सरकारी जमीन। आखिर दलित जाएगा कहाँ? कि आगे दलितों को आप कहाँ भेजना चाहते हैं? क्या आप उनको कैंप रखना चाहते हैं या उठा के पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? आपकी साजिश क्या है? उसको बेनकाब करिए, अपनी आवाज खोलिए। देखिए, हम नवादा के कृष्णापुरी में पहुंच चुके हैं, जहां बीते 2 दिन पहले 80 से अधिक दलित समाज के घरों को जला के राख कर दिया गया। उसी जगह की मैं तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तमाम जो आपको तस्वीरों में जले हुए घर दिख रहे हैं, ये मांझी समाज के और रविदास समाज के लोगों का घर था। गरीब भूमिहीन लोगों का घर था। देखिए, अभी भी जो है, जो आग की जो लपटें हैं अभी भी यहाँ जो है जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी भी पूरी तरह से आग बुझी नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 80 से अधिक, करीब 100 घर जो यहाँ के लोग हैं बताते हैं कि घरों को जला दिया गया। रात के अंधेरे में गुंडे आते हैं 100 से अधिक की संख्या में और घर को जला के राख कर देते हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। घुमा के देख लीजिए, लगभग 22 बीघे की ज़मीन का मामला है, जहाँ दलित समाज के लोग जो भूमिहीन हैं, महादलित लोग हैं, और हजारों साल से इनको किस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया इस देश में। ज़मीन से, संपत्ति से, पढ़ाई लिखाई, मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया। और उसी का नतीजा है कि आज भी इन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं। कहीं भी आप देखते हैं कि सड़कों के किनारे हों, रहरी पटरी के किनारे ये लोग कहीं भी किस तरह से बसते हैं। और यहाँ वो बसे हुए थे, लगभग 30-40 साल से रह रहे थे, लेकिन कुछ दबंगों की नज़र इस ज़मीन पे थी और उसको खाली कराने के लिए लगातार धमकी दे रहे थे। और इन लोगों ने जब खाली नहीं किया तो इनके घरों को जला के फूंक दिया गया है। देखिए, पुलिस प्रशासन भी आई हुई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस देश में, इस देश की भूमि पे लोगों का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के भूमि पे दलितों का अधिकार नहीं है? कितनी ज़मीनें हैं उनके पास? लगभग करीब से करीब 90% जो दलित समाज के लोग हैं, वो उनके पास आज भी ज़मीनें नहीं हैं। वजह है जातिवाद, जो जातीय व्यवस्था रही इतिहास में, उसके वजह से इन लोगों को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था। वही वजह है कि आज भी ये भूमिहीन हैं और किसी तरह ज़िंदगी, पशुओं जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। इंसान अब तक इन लोगों को बनने नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्य है। और साथ में जब वो सरकारी ज़मीन हो या कहीं भी किसी तरह रहते हैं और इस तरह के घरों में, मिट्टी के घरों में, फूस के घरों में वो रहने का प्रयास करते हैं, तो उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जला दी जाती है इनकी बस्तियों को। आप मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कितने मुश्किल से, ये तो पहले ही रह रहे थे। ये इन लोगों का घर है, देखिए कैसे इसमें ये लोग रहते होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मोदी जी कहते हैं 22 तक हमने, उनका सपना था कि सबका घर पक्का कर देंगे, लेकिन क्या पक्का? इनके घर खपरे के भी नहीं है। और जो भी जिस तरह से भी रहते थे, इनको जला के खाक कर दिया गया, राख कर दिया गया। उनके सपनों को जला दिया गया। सपना ही नहीं, मानवता को कहीं ना कहीं जला दिया गया है। यही देश है, यही भारत है, जिसे आप विश्व गुरु के नाम से मोदी जी के मुंह से सुनते हैं। यही देश चांद पे जा रहा है, लेकिन इस जमीन पे, इस धरती पे इन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। आप कल्पना कीजिए किस तरह से जो दबंग लोग हैं, जो जातिवादी, मनवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा किस तरह से इन लोगों को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। नेता लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ सुविधाएं सरकार भी दे रही है, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जो मूल समस्या है भूमिहीनता, उस पर बड़ा सवाल है। कि मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास, कई तरह की क्षतियाँ हुई है, कई बकरियां जल के राख हो गई, खाक हो गई। एक लोगों की जो अनिल मांझी है, उनका दहशत से उनको हार्ट अटैक आया, उनकी भी मौत हो गई है। और बिल्कुल तितर बितर कर दिया गया है।
बिल्कुल जला के राख कर दिया गया है। तस्वीरें देख के आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तमाम तरह के जो लोग हैं, जो नेता हैं वो आ रहे हैं। आरजेडी के भी नेता तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, बीएसपी के नेता, बड़े नेता आए हैं। लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या उस दिन आखिर में हुआ था। दीदी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ दीदी? उन्नी नाम है। तो उस दिन जब घटना हुई, जब आगजनी हुई, तो कहाँ थे आप? हमारी हमारी का नैहर है यहाँ। अच्छा, आप लोग रिलेटिव हैं ना? तो आपका क्या नाम हुआ? कितना छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा गोदी में है। हाँ, यही घर है आपका? जब सुनिए ना, जब आगजनी हुई कहाँ थे आप? आप न हमको परिवार यहाँ पर रहा। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? बैठने की जगह नहीं है। देखो 7 बजे तो खाना बनैलको बना ओने से लो ओने से नदिया देने से पेट्रोल के तो छीटले चल गए। पेट्रोल छीट दिया? हाँ, और फायरिंग भी किया? पेट्रोल छीटा, फिर एक आदमी माचिस मारले चल गया, एगो छीटले चल गया पेट्रोल। जैसे फिल्मों में होता है, जला देता है हाँ, हाँ, ना, उसी स्टाइल में रौन दिया गया एक तरह से। हाँ। देखो बताओ तो कि तो 1 लाख रुपया जर गया, बर्तन जर गया है। सब बर्तन दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। सारा को जो भी इनके पास था, सभी लोग सड़क पे आ गए हैं। सब जल गया। हाँ? गाला पाती सब जल गया। बकरी हर भी जल हाँ, गई। बकरी छोग बकरी यहाँ पर जल गया। जिसको देखिए वहाँ पर खलड़ी गिरा भी है। आइए तो हाँ, आइए तो। खलड़ी फिर गिरा है। बचे हुए हैं वो अलग। कहाँ कहाँ बकरी सब जल गया? बकरी देखिए यहाँ पर जल गया। हाँ? आप लोग के पास अपना कोई जमीन उमीन नहीं है? नहीं जी, कोई जमीन कहीं नहीं है रहने के लिए? नहीं है। किसी तरह यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे थे? हाँ, जीवन कितने व्यतीत साल से रह रहे थे? 50 साल से। 50 साल से रह रहे थे? हाँ, 50 साल से रहे। और सरकार घर वगैरह नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया अब नहीं तक? दिया, अब तक बताइए, नहीं इस मोहल्ले में बिजली भी नहीं है, खंभे हैं लेकिन उन खंभों पे तार तक नहीं है। न शौचालय है सरकारी, न नल जल की योजनाएं हैं जिसे नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने हर घर तक नल पहुंचा दिया है, और ना ही कोई सरकारी विद्यालय है, कुछ भी नहीं है। और सुविधाओं से विहीन है ये लोग। तस्वीर देख के आपको इतिहास के वो पन्ने स्मरण में आएंगे जो हम किताबों में पढ़ा करते थे कि जब बहुत गरीबी थी, मिट्टी के घर हुआ करते थे। वो स्थिति अभी भी दलित समाज के मोहल्ले में बनी हुई है। वजह वही है जातिवाद, वजह वही है जात के नाम पे जमीनों से इन लोगों को दूर रखना। यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी तो दलित समाज के लोग हैं, उनको घर क्यों नहीं मिला, मकान क्यों नहीं मिला, वो आज़ाद कब हो पाएंगे? इस देश में इनका कितना अधिकार है? क्या इनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनको सुविधाओं के नाम पे सरकार कुछ नहीं देगी? ये सवाल है, बड़े सवाल हैं। तमाम जो नेता हैं वो आए हुए हैं। बीएसपी के जो नेता हैं, रामजी गौतम साहब सांसद हैं, वो भी आए हुए हैं। अनिल पटेल जी भी आए हुए हैं। तमाम लोग इस दुख की घड़ी में इस परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, इनकी समस्याओं को समझने के लिए आए हुए हैं। हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, बीएसपी के सांसद दिल्ली से आए हुए हैं, अनिल पटेल सर हैं, जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं बीएसपी के। शंकर महतो जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के। मेधांकर सर हैं, बड़े नेता हैं। और ये लोग जो है आए हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, बहुत ही भयावह घटना है और बहुत दुखद घटना भी है कि इस तरह से बेचारे गरीब दलितों के मकानों को ढाया गया, जलाया गया। रात में 100-150 राउंड फायरिंग करी गई। प्रशासन के कान में जरा से भी भनक नहीं आई। इसके मतलब है कि यहाँ प्रशासन शासन सोया हुआ है। पूरी तरह से यहाँ पे जंगल राज है। आज इसको देख करके लगा कि वाकई क्या 1990 का दौर बिहार में वापस आ रहा है। इसके जो रीज़न है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम किया। जेल मैनुअल में इनको छोड़ा गया। उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। उनको लगा कि हम अपराध कर देंगे लेकिन कोई ना कोई नेता हमें छुड़ा लेगा। लेकिन हम इसकी कड़ी कड़ी निंदा करते हैं और माननीय केंद्र की सरकार से, माननीय उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग यहाँ के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको संज्ञान में लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी कराइए और बड़े से बड़े अधिकारियों को भेज करके यहाँ पे जो दलित आदिवासी जिनको बेचारे 2-2 रोटी मिल रही हैं, इनको मुआवजा दिलाया जाए। पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए, इनके मकान बनने चाहिए और जो अपराधी इनके पीछे हैं
ये बड़ी साजिश है, छोटी मोटी साजिश नहीं है। जो भी अपराधी हैं, उनके जो लोग आका लोग हैं, उनको भी जेल में उठा के डालने के काम सरकार करे। एक सबसे बड़ा सवाल है सर, पूरे देश में दलितों के पास 99% दलितों के पास अभी भी अपना मकान नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, इंदिरा आवास या जो प्रधानमंत्री आवास उसका लाभ नहीं मिला है। दृश्य देख के लगता है कि प्राचीन इतिहास में दलित समाज अभी भी जी रहा है। जिम्मेवार कौन है? कब ये मिनिस्ट्री में आ पाएगी? देखिए, मिनिस्ट्री अभी छोड़ दीजिए, मेरी समझ से 90% दलित जो गांव में रहता है, देहातों में रहता है, जो आदिवासी जंगलों में रहता है, उनके पास कोई भी कागज जमीनों के नहीं है। वो बसाए गए हैं मजदूरी के लिए और वो वहीं सदियों से रह रहे हैं, 100, 150, 200 साल से रह रहे हैं। लेकिन अब जो सरकारें आ रही हैं उनसे कागज मांग रही हैं। बेचारे वो कागज कहाँ से लेके आएंगे? कागज नहीं है तो मकान तोड़ दो, उनके खाली कराओ सरकारी जमीन। आखिर ये दलित जाएगा कहाँ? मैं तो ये बात पार्लियामेंट में रखने वाला हूँ कि आगे दलितों को आप कहाँ भेजना चाहते हैं? क्या आप उनको कैंप रखना चाहते हैं या उठा के पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? आपकी साजिश क्या है? उसको बेनकाब करिए, अपनी आवाज खोलिए। ये नहीं चलेगा। बहुजन समाज जाग चुका है और अपनी बात को रखने का अधिकार, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम इस बार बहुजन समाज के लोग करेंगे। अनिल पटेल सर हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। लगातार जो घटनाएं बिहार में हो रही है, आप सर जाते रहते हैं, इस घटना को सर कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये नीतीश कुमार का माफिया राज की एक घटना है और हम बिहारी बड़ा ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर हमारे बिहार में दलितों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। कब तक इस तरह का उजाड़ा और हम लोग मुखदर्शक बनेंगे? तो हम लोग इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हैं और बहुजन समाज पार्टी अपने बहन मायावती के नेतृत्व में, सांसद रामजी गौतम जी के नेतृत्व में आई है न्याय दिलाने के। झोपड़ियां जली हैं, उन झोपड़ियों को बसाने, उनके घरों को फिर से बसाने बहुजन समाज पार्टी आई है और निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाने। बिहार के जो बड़े नेता हैं, दलित समाज के हितैषी कहे जाते हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अभी भी जात जात खेल रहे हैं कि फलना जात ने मार दिया, ये कर दिया। क्या खेले, हमें उससे नहीं मतलब है। बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास करती है, न्याय दिलाने में विश्वास करती है। आज दिल्ली से चलकर सांसद रामजी गौतम साहब आ गए हैं तो निश्चित रूप से इसको दिलाने के लिए आए हैं और न्याय दिला करके रहे। बीएसपी के बड़े नेता थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है और न्याय कैसे मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह से दलित सताए जाते रहेंगे? क्या उनको कब जमीन मिलेगी? जो मूल समस्या है, कब ये मिनिस्ट्री में आएंगे? कब इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? इसको लेके क्या आप सोचते हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।